और अब चलिए आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें। भारत सुपरफास्ट में दिल्ली में भारत मंडपम स्थित गति शक्ति अनुभूति केंद्र का पीएम मोदी ने किया निरीक्षण। कहा कि वहां लगे गति शक्ति योजना से जुड़े हुए प्रदर्शनी का अवलोकन भी इस दौरान किया गया। पीएम गति शक्ति योजना को लेकर एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया और लिखा कि इससे भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति आई। इसने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाया। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। बोले, खरगे का स्टेटमेंट वैचारिक शून्यता दर्शाता है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सदमे में है। खरगे ने बीजेपी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए पर्यवेक्षक किए नियुक्त। गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव हरियाणा के पर्यवेक्षक बनाए गए। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। सीएम भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को बनाया पर्यवेक्षक। जोशी बीजेपी विधायकों से बात कर करेंगे चुनाव। अल्जीरिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर है राष्ट्रपति। अल्जीरिया के बाद मॉरिटानिया और मलावी के दौरे पर भी जाने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली में यूपी उपचुनाव को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक। उम्मीदवार के नाम पर हुआ मंथन। बीजेपी में 9 सीटों पर उम्मीदवार के नाम किए गए फाइनल। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। राजस्थान उपचुनाव को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक। सीएम भजन लाल शर्मा रहे मौजूद। विधानसभा की 7 सीट पर उपचुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा। उत्तराखंड सीएम का दौरा, किच्छा दौरा। आपको बता दें, सीएम ने नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इंदिरा गांधी खेल मैदान में मुख्यमंत्री ने जनता को किया संबोधित। सीएम ने किच्छा में नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और कहा, इस दौरान उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उज्जैन के दौरे पर सीएम मोहन यादव 658 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। जम्मू कश्मीर दौरे पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल डोडा में धन्यवाद रैली को किया संबोधित। कहा, जम्मू कश्मीर में काम और ईमानदारी की राजनीति का हुआ आगाज। सुपुर्दे खाक हुए बाबा सिद्दीकी, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जनाजे में उमड़ी भारी भीड़। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। आरोपी प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। कैथल के गांव नरड़ का रहने वाला है शूटर गुरमेल। गुरमेल हत्या मामले में 2019 से जेल में बंद है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच तेज। बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई से होगी पूछताछ। साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस ने धर्मराज के माता पिता से भी की पूछताछ। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का दूसरा आरोपी है धर्मराज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तीसरे आरोपी की पहचान हुई। तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार, यूपी का रहने वाला है। फरार आरोपी शिव कुमार। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी धर्मराज गुरमीत सिंह को कोर्ट में किया गया पेश। हत्याकांड में शामिल चौथे आरोपी की भी पहचान हुई। आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया, अपनी उम्र 17 साल बताई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। बिश्नोई गैंग ने सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र। सलमान खान के घर के बाहर की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सलमान खान के करीबी थे बाबा सिद्दीकी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा पुलिस के संपर्क में मुंबई क्राइम ब्रांच। शूटर्स की हिस्ट्री खंगालने में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच। मुंबई पुलिस की टीम ने दिल्ली, उज्जैन, हरियाणा हुई रवाना। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हत्या सुपारी देकर कराई गई। 4 बदमाशों को दी गई थी हत्या की सुपारी। एडवांस में 50-50 हजार रुपए दिए थे। सोर्स से हवाले से जानकारी। दिल्ली के बाद गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़। 5000 करोड़ की 518 किलोग्राम कोकीन बरामद। अंकलेश्वर में तलाशी में 518 किलो कोकीन बरामद। दिल्ली और पुलिस और गुजरात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। चारों धाम के कपाट होने की तारीख आई सामने। अब तक 40 लाख भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को होंगे बंद। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 को और गंगोत्री के कपाट 2 नवंबर को होंगे बंद। पश्चिम बंगाल में अविवाहित महिलाओं ने मनाया सिंदूर खेला। विसर्जन जुलूस के साथ दुर्गा पूजा का हुआ समापन। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल। गोलीबारी में एक की मौत, एक घायल। सीएम योगी ने लिया घटना पर संज्ञान। कहा, माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं।